नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 12वां दौर आज। आईबीडी उदयपुर श्री अजयपाल लांबा ने किया रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विजयनगर पहुंचे। शिखानी सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गर्मजोशी से भव्य स्वागत की तलवार भेंट। चित्तौड़गढ़ में आया भयंकर तूफान। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना। 2 गैंग की आपसी लड़ाई में युवक पर किया फायरिंग। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 12वां दौरा आज। बमुलिया स्थित हेलीपैड पर थोड़ी ही देर में आएंगे सीएम गहलोत। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, विधायक पानाचंद मेघवाल और निर्मला सहरिया करेंगे स्वागत। कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खेमेसरा, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता और एसपी राजकुमार चौधरी करेंगे अगवानी। हेलीपैड से एसकेजे के पास महंगाई राहत कैंप का करेंगे निरीक्षण। जैन मंदिर का विजिट कर जैन संतों का लेंगे आशीर्वाद। इसके बाद सर्वजातीय निःशुल्क विवाह सम्मेलन में शिरकत कर 2222 वरवधुओं को देंगे आशीर्वाद। चित्तौड़गढ़ 42वीं रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री अजयपाल लांबा ने किया। प्रतियोगिता में मेजबान चित्तौड़गढ़ सहित उदयपुर रेंज की 6 जिले व पीटीएस खेरवाड़ा के पुलिसकर्मियों ने विभिन्न खेलों में अपने खेल का प्रदर्शन किया। पुलिस खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पधारे श्री अजयपाल लांबा के पधारने पर उन्हें प्रतियोगिता का बेच लगा सिर पर टोपी पहना कर स्वागत किया। मंच पर आगमन पर पुलिस बैंड द्वारा सलामी दी गई। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों द्वारा मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि श्री अजयपाल लांबा को सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। परेड में शामिल खिलाड़ियों ने खेल भावना से खेल खेलने की शपथ ली। उसके बाद मुख्य अतिथि श्री अजयपाल लांबा ने अपने संबोधन के पश्चात खेल प्रतियोगिता शुरू करने की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र दुष्यंत ने अपने संबोधन में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खेल भावना से खेल खेलने व अपनी स्वतः हार नहीं मानकर जीतने के लिए उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के माध्यम से स्वस्थ मनोरंजन व सकारात्मक यादें लेकर जाने हेतु प्रेरित किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ में मुख्य अतिथि श्री अजयपाल लांबा ने मैदान के बीच पहुंच खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल को किक मारकर मैच की शुरुआत की। शुभारंभ कार्यक्रम में जिला राजसमंद से एएसपी रोशन बांसवाड़ा से कान सिंह भाटी, डंगरपुर से निरंजन चारण, एसपी कैलाश सांधु, सैनिक स्कूल की उपाचार्य पारुल, एएसपी चित्तौड़गढ़ बुगलाल मीना, एएसपी रावत भाट सुभाष मिश्रा, डीएसपी बुद्धराज सहित जिले के पुलिस उप अधीक्षक व थानाधिकारी उपस्थित रहे। विजयनगर में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के विजयनगर आगमन रहा। विजयनगर में राजनगर चौराहे पर शिखरानी सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज मसूदा द्वारा राजनगर चौराहा पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के स्वागत के दौरान राजनगर में बैंड बाजों वाले ढोल नगाड़ों के साथ पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा भी हुई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ राजनगर पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष राठौड़ को तलवार भेंट कर साफा बंधन व माल्यार्पण कर सभी समाज बंधुओं द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय सेवा संस्थान उपाध्यक्ष शेर सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष देवी शंकर भुतड़ा, महेंद्र सिंह मझेवाला, भाजपा नेता कैलाश गुर्जर, भाजपा देहात कोषाध्यक्ष आशीष सांड, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष मुकेश कंवर, धीरज सिंह चौहान, ऋषिराज सिंह चौहान, चेतन सिंह राठौड़, प्रताप सिंह मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में आया भयंकर तूफान मध्यरात्रि करीब 12:45 पर आया। तूफानी बारिश हवाओं की स्पीड लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आसमान में घनघोर घटाएं और आसमानी बिजलियों की चमक। तूफानी हवाओं से कई जगह पेड़ और होर्डिंग्स उखड़े। तूफान की वजह से पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गई बंद। नवगठित जिला कोटपुतली में सुबह 9:30 से 2 बजे तक जारी है बहुत भारी जाम से निपटने में प्रशासन हुआ फेल। कोटपुतली पुलिस प्रशासन के काफी प्रयासों के बाद भी जाम नहीं खुलवा सके। NH-48 दिल्ली जयपुर के बीच होने के कारण यात्रियों को कई घंटे जाम में फंसा रहना पड़ा। यात्रियों के जाम में फंसे होने के कारण हालात खराब हो गए। जाम कई किलोमीटर लंबा लगा हुआ है और जाम कब तक खुलेगा ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कोटपुतली से धर्मवीर यादव की रिपोर्ट।
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में दो गैंग की आपसी लड़ाई में एक युवक पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार सुनील तंबोली देर रात अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी दूसरी गैंग के 4-5 बदमाशों ने घात लगाकर सुनील पर फायरिंग कर दिया। इस घटना में गोली सुनील के पैर को छूते हुए निकल गई। सुनील को घायल अवस्था में कोटा के महाराव भीमा सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक का इलाज जारी है। वहीं सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। कोटा से आसिफ खान की रिपोर्ट। टोंक जिले में देर रात आए अंधड़ ने कोहराम मचा दिया। गांव से लेकर शहर तक हर और अंधड़ से जानहानि के साथ मालहानि भी हुई। कहीं पर तेज अंधड़ से मकान की दीवारें ढह गई तो कहीं पर टीन शेड छप्पर उड़ गए, जिसके चलते नींद में सो रहे लोग मौत के आगोश में चले गए। जिले भर में अब तक 12 जनों की मौत की सूचना है, जिसमें कई मासूम बच्चे अधेड़ व्यक्ति शामिल हैं। हादसे में सबसे बड़ा हादसा टोंक शहर में हुआ, जब देर रात तेज अंधड़ के दौरान टीन शेड मकान में सो रहे एक मुस्लिम परिवार में बुजुर्ग सहित 3 जनों की मौत हो गई, जिसमें दादा और मासूम पोता पोती शामिल हैं। साथ ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पड़ोसियों ने दौड़ कर मदद की और जैसे तैसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया। उधर टोडा राय सिंह में, मालपुरा में, निवाई में और उनियारा में भी लोगों की अंधड़ से मौत हो गई। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक हादसे में करीब 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और पुलिस अधिकारियों को सर्वे कर जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जो देर रात अंधड़ आया है उसमें काफ़ी तेज़ हवा चली है, बारिश हुई है, बिजली भी चमकी है। तो हमारे पास जो अभी तक सूचना आई है उसमें 12 डेथ्स बताई जा रही हैं ज़िले के अलग अलग एरियाज़ में। उसके अलावा काफ़ी लोगों को जो हम अभी सर्वे करवा रहे हैं, अभी हमारे सारा ग्राउंड स्टाफ फील्ड में है कि किस किस को चोट लगी है। कुछ पशुधन को नुकसान की सूचना आ रही है, कुछ मकानों को नुकसान की सूचना आ रही है। पूरा सर्वे करवा रहे हैं। जल्द से जल्द हमारा प्रयास रहेगा कि रिलीफ के केसेस बनाकर लोगों को सहायता दें। जो SDRF नॉर्म्स के अनुसार जो भी सहायता राशि रहेगी उसको हम कोशिश करेंगे आज और कल में लोगों को रिलीज़ करने की। सर्वे जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाए। सारे हमारे लोग जो हैं फील्ड में हैं। अभी मैंने हॉस्पिटल धौलपुर विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के जारगा मंडल कार्य समिति की बैठक शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जारगा में आयोजित की गई। संयोजक रहे मंडल अध्यक्ष मोहन शर्मा द्वारा मंडल कार्य समिति का राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया।
अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम चलेंगे, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की। वही बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव में गहलोत सरकार की कमियां हैं। गहलोत सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है, चाहे वो बिजली के बिलों की समस्या हो या पानी की समस्या हो, सड़क का मुद्दा हो, इनको लेकर चर्चा कर प्रस्ताव में रखा गया। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदन किया गया। कार्य समिति में मुख्य अतिथि विनय परमार ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उनके 9 साल सफल कार्यालय के उपलक्ष्य में जिले भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को मंडल में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। अलवर के रकबर मॉब लिंचिंग मामले में गुरुवार को अलवर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी नवल किशोरी को बरी कर दिया गया है। जबकि आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश सुनील गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय को 304 पार्ट 1 और 223 और 341 में दोषी करार दिया। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अन्य आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी किया है। स्पेशल पीपी अशोक शर्मा ने बताया कि 2018 के रकबर मॉब लीचिंग केस में अलवर पुलिस ने धर्मेंद्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में मामला पेश किया था। मामले के आरोपी पक्ष के वकील की ओर से अलवर एडीजे संख्या 1 कोर्ट में चश्मदीद गवाह असलम के बयान फिर से कराने के लिए याचिका लगाई गई। आरोपियों की तरफ से दायर इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई। इस मामले में एडीजे संख्या 1 कोर्ट के न्यायाधीश सुनील गोयल ने फैसले के लिए 15 मई की तारीख पेश की। इससे पहले हाईकोर्ट ने चश्मदीद असलम के बयानों पर जिरह की याचिका पर सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख पेश कर दी थी। इसके चलते अलवर एडीजे संख्या 1 के न्यायाधीश ने रकबर मॉब लीचिंग प्रकरण में फैसले के लिए 25 मई की तारीख तय की। 25 मई को फैसला सुनाते हुए एक आरोपी नवल किशोर को सभी आरोपों से बरी किया गया, तो 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। रकबर उर्फ अकबर हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला है। रकबर और उसका दोस्त असलम 20 जुलाई 2018 की रात को राजस्थान के अलवर में थे। वो दोनों रामगढ़ के लालवाड़ी गांव से पैदल गाय ले जा रहे थे। उन्हें गाय ले जाते हुए देख कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोगों को गौ तस्करी का शक था। इस दौरान लोगों ने दोनों को पकड़ा और मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच असलम मौके से भागने में कामयाब रहा, जबकि रकबर की लोगों ने पूरी तरह से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद रकबर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस कस्टडी में ही कुछ घंटे बाद रकबर की मौत हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें धर्मेंद्र यादव, परमजीत सिंह, नरेश, विजय और नवल किशोर शामिल थे। 5 के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। रकबर मॉब लीचिंग मामले में राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट में 67 गवाहों के बयान करवाए गए। इस मामले में 5 लोग चश्मदीद गवाह भी थे। इनमें तत्कालीन रामगढ़ थाना प्रभारी एएसआई मोहन सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और रकबर का साथी असलम भी शामिल था। राज्य सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी के लिए जयपुर हाईकोर्ट के सीनियर वकील नासिर अली नकवी को स्पेशल पीपी नियुक्त किया गया था। लगातार मामले में सुनवाई चली। सर, 7 साल की आप पैरवी कर रहे थे अभियुक्तों की, किसको बरी किया गया है, किनको सजा दी गई है? नवल को तो सारी धाराओं से बरी कर दिया। नवल को सारी धाराओं से बरी कर दिया और बाकी मुल्जिमान को 302, 147 से बरी कर दिया। सिर्फ 304 और 341 के अंदर सजा दी गई है चारों मुल्जिमान को। जी, 304 क्या डेफिनेशन रही है इसमें? 304 में यह है कि हत्या करने का इरादा नहीं था, उसके लिए दोषी माना है। हत्या का इरादा नहीं माना और अनलॉफुल असेंबली की जो उससे भी मुल्जिमान को बरी कर दिया। अनलॉफुल असेंबली की फॉर्मेशन से भी सभी मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसलिए उसके आधार पर जो है मॉब लॉन्चिंग वाला मामला साबित नहीं होता प्रोसिक्यूशन की। लेकिन चूंकि न्यायिक जांच के अंदर पुलिस को ही दोषी माना था, न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट हमने पत्रावली पर पेश की उसमें न्यायिक अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को दोषी माना, लेकिन अदालत ने उसको नज़रअंदाज किया और असलम के बयान के अंदर किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं था। ये दोनों चीज़ें न्यायिक जांच के अंदर आई थी, लेकिन न्यायिक जांच को अभियोजन ने जानबूझकर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। हमने पुलिस अधीक्षक अलवर को डीजी सेपुर रोड के सिंधु पैलेस के पास मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को कार ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। सेपुर रोड के सिंधु पैलेस के पास मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को कार ने मारी टक्कर, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को सरकारी अस्पताल धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार फतेहना गुर्जर निवासी दिवाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटरसाइकिल करीमपुर से धौलपुर की ओर आ रही थी, तभी अचानक सेपुर रोड के सिंधु पैलेस के पास कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दिवाकर उम्र 17 साल, रोहित उम्र 13 साल जो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह सामा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। वहीं दोनों के हाथ, पैर, सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल धौलपुर में किया जा रहा है। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 12वां दौर आज। आईबीडी उदयपुर श्री अजयपाल लांबा ने किया रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विजयनगर पहुंचे। शिखरानी सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गर्मजोशी से भव्य स्वागत की तलवार भेंट। चित्तौड़गढ़ में आया भयंकर तूफान। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना, 2 गैंग की आपसी लड़ाई में युवक पर किया फायरिंग। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।